नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी घटना दिखाते हैं, लोग जो है किस हद तक जा सकते हैं ये हम पहले आपको समझाते हैं। ये इनके भाई ने एक जो है कोई वाहन कहीं से परचेज किया था, उसके बीमा संबंधी में किसी को बीमा के लिए पैसा दे दिया। अब इन्होंने जितना उसको बीमा का पैसा दे दिया उससे ज्यादा दिन से दौड़ रहे हैं उसके पीछे पीछे को बीमा का पैसा ही दे दे या हमारा बीमा ही कर दे। अब आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि बीमा के नाम पर मतलब लोग किस किस तरीके से स्कैम करना चाहते हैं। आखिर गाड़ी का बीमा भी नहीं करा, अगर वो गाड़ी कहीं पकड़ी गई, कोई बात हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो पहले हमसे पूरी वारदात जान लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो क्या नाम है आपका? विक्की प्रजापति। कहाँ के निवासी हैं आप? सेठा कला। तो ये जो गाड़ी का मामला है, क्या पूरा मामला बताएं। मामला हमारा है, हमसे एक लोग 50,000 रुपए लिए। क्या नाम था उनका? लक्ष्मण प्रजापति। कहाँ के निवासी हैं ये? चकिया मरतल। तो ये पैसा किस लिए आपसे लिए? बीमा करवाने हेतु। कैसी बीमा, किस बात, कौन सी गाड़ी है आपकी? गाड़ी पिकअप हमारी है। पिकअप है? ये कहाँ, किसके नाम पर है पिकअप? मेरे भाई दीपक प्रजापति। तो अच्छा बताइए पूरा मैटर क्या था। हमसे वो 50,000 रुपए मांगे बीमा करवाने के लिए। न हमारे गाड़ी का बीमा करवाया अभी तक, न पैसा ही दिया। तो ये बीमा करवाने के लिए पैसा कब उन्होंने आपसे लिया? 29 दिसंबर 2022। 29 दिसंबर 2022, मतलब आज 3 साल से ज्यादा होने वाला है। जी जी। अभी तक उन्होंने बीमा नहीं किया? नहीं बीमा किया तो सर। वो बीमा क्यों नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं हम तो टाल मटोल रोज कर रहा सर। नहीं, क्या कैसे, मतलब हम बीमा किए हैं कि नहीं किए, क्या बोल रहा था, बोला कि 1 हफ्ते में चढ़ जाएगा, अप्रूवल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। माने अभी जो है 3 साल में हफ्ता नहीं बीता? जी जी। तो आपने उसके जो है कोई एप्लीकेशन कहीं कोई? जी, एक एप्लीकेशन हम थाने में दिए, उसके यहाँ सूचना गई थी। उसके पास हम फिर फोन किए, वो बोला थाने गए थे, क्या हुआ? मतलब वो स्वयं आपसे पूछ रहा है? जी जी। मतलब दबंगई भी दिखा रहा है क्या? दबंगई दिखा रहा सर। तो वो थाने आपसे क्या पूछ रहा था? हमसे फोन हम किए, हमारा फोन नहीं रिसीव हुआ, दूसरे के नंबर से किए, वो बोला थाने गए थे, क्या हुआ? तो वो क्या पहले से बीमा उमा करता था या वैसे ही आपसे ले लिया किसी बहाने? नहीं, पहले करता था सर। तो कहीं दुकान उकान है उसकी? दुकान अकबरपुर आरटीओ ऑफिस के बगल रखा है, एक कमरे में। मतलब क्या आरटीओ ऑफिस में दलाली करता है क्या? दलाल हो, दलाली करता है। तो वहाँ पर भी लोगों को बेवकूफ बनाता हो? ठगता है सर वहाँ भी। क्या नाम है उनका? लक्ष्मण प्रजापति, पिता का नाम राम सिंगार, चकिया मरतल। देखिए, ये बंदा इतनी ज्यादा ये है, इसकी जो है वो बढ़ गया है, पावर बढ़ गया है कि ये अभी तो लोगों को गांव में ही बेवकूफ बनाता था, अब आरटीओ ऑफिस में अधिकारी के सामने बैठकर अधिकारी का नाम लेकर वहां भी लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आखिर आज हम आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं, जनता जानना, असल प्रशासन इस बात का ध्यान दे और हम उसके लिए एक सजेशन कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई किसी से आदेश नहीं किया जा रहा है, बस इतना हमें प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना है। ऐसे दलाल जो मार्केट में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बताइए इस तरीके से कितने लोगों को उन्होंने लूटा होगा। आज किसी का फर्जी अगर वो बीमा कर देते हैं, कल उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके परिवार का जिम्मेदार कौन होगा? तो बस माननीय डीएम महोदय से और जो अधिकारी महोदय हैं उनसे मैं एक निवेदन ये करना चाह रहा था कि इसके समक्ष में कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे ये दलाल जो है, आरटीओ ऑफिस हुआ या कोई ऐसे सरकारी स्थानों पर, ये दलाली न कर पाए। अगर ये दलाल इस प्रकार से काम करते रहेंगे तो ये केवल सरकार की एक बदनामी होगी, सरकार की छवि को भी ये खराब करेंगे। देखिए, यहाँ पर सरकार की छवि खराब करने के लिए जो है कोई अलग से इस पर प्रेरणा नहीं होती है। ऐसे ही छोटे छोटे लोग कुछ ऐसे बड़े कारनामे कर देते हैं कि आने वाले भविष्य में लोग ये कहते हैं कि प्रशासन ने देखा नहीं और सरकार ने कुछ किया नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी किसी की शिकायत थाने में किया, अब प्रशासन ने इसमें देरी क्यों की ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब वो प्रशासन की देरी की वजह से वो क्या कहता है कि वो थाने वाले क्या कर लिए, बताओ तुमने कुछ उसके बारे में किया, कोई एक्शन नहीं लिया। अब बताइए सर, उसमें हमारी क्या गलती है? हमने इतने दिन एप्लीकेशन दिया, कम से कम एक बार तो प्रशासन को पूछना ही चाहिए था कि आखिर क्या हुआ और ये बात क्या थी, उसको बुलाना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया। बस एक निवेदन हमारा है प्रशासन से कि इस गरीब के साथ जो है न्याय किया जाए और उस दलाल को या ऐसे जो भी दलाल सरकारी प्लेसों पे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया जाए, जिससे सरकार की बदनामी ना हो और प्रशासन की बदनामी ना हो।